नमस्कार प्रिय साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि धर्म बड़ा है या ज्ञान बड़ा है या फिर इन सबसे बड़ा कर्म है। और यह भी जानेंगे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और सबसे बड़ा मनुष्य का क्रम क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें आपको यह बहुत ही प्यारी कहानी सुना रहा हूं। जिस समय भारतवर्ष का पवित्र आकाश यज्ञ धूम की पवित्र गंध से आपूरित रहता था, त्यागमूर्ति ऋषि महर्षियों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि से दिशाएं गूंजती रहती थीं। उसी समय की यह प्रसिद्ध घटना है। गौतम वंशीय वाजश्रवा के सुपुत्र महर्षि अरुण के पुत्र अन्न के दास से महान कीर्ति प्राप्त उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजित नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ का विधान है कि इसमें सर्वस्व दान करना पड़ता है। अतएव उद्दालक ने भी अपना सारा धन रथविजों और यज्ञ के सहायकों को दे दिया। उद्दालक का नचिकेता नामक एक पुत्र था। उस काल में गोधन को ही प्रधान धन के रूप में मान्यता प्राप्त थी। उद्दालक के घर में भी इस धन की प्रचुरता थी। मान्यता यह है कि यज्ञ के होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता, ये 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं। इनको सबसे अधिक गौएं दी जाती हैं। प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मछंसी और प्रस्तोता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा आधी, अच्छावाक, नेष्टा, आग्नीध और प्रतिहर्ता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा तिहाई एवं ग्रावस्तुत नेता होता और सुब्रह्मण्य, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा चौथाई गौएं दी जाती थीं। जब इन सबको दक्षिणा में देने के लिए घोषाला से गौएं लाई जा रही थीं, उस समय बालक नचिकेता वहीं पर था। गौओं की दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल हृदय को भारी ठेस लगी। वह सोचने लगा कि पिताजी ये कैसी गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं। इनमें न तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, न इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत रह गए हैं और न ही इनके स्तनों में तनिक सा दूध बचा है। इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं। इनमें गर्भ धारण करने की भी सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मरियल गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के अतिरिक्त ये और क्या देगी। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो। वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। अनुपयोगी वस्तु को दान के नाम पर देना तो दान के बहाने अपना पिंड छुड़ाना है और दान ग्रहण करने वाले को धोखा देना है। इस प्रकार के दान से तो दाता को नीच योनियां और नरकलोक मिलते हैं। पिताजी इस दान से क्या सुख पाएंगे। यह तो यज्ञ के नाम पर धोखा है। ऐसे सर्वस्व दान की उपयोगिता क्या है। सर्वस्व में तो मैं भी हूं। मुझको तो इन्होंने दान में नहीं दिया। पुत्र होने के नाते पिताजी को इस अनिष्टकारी यज्ञ से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा। यही मेरा धर्म है। यह निश्चय करके नचिकेता ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूं, आप मुझे किसको देते हैं। पिता ने उसकी इस बात को अनसुनी करते हुए जब कोई उत्तर नहीं, तो नचिकेता ने फिर पूछा, पिताजी, मुझे किसको देते हैं। पिता ने इस बार भी उसकी बात की उपेक्षा की। नचिकेता से रहा नहीं गया। उसने तीसरी बार फिर वही प्रश्न पूछा, पिताजी, आप मुझे किसको देते हैं। अब पिता को क्रोध आ गया। उन्होंने आवेश में आकर कहा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। पिता का उत्तर सुनकर नचिकेता मन में विचार करने लगा। शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य किया करते हैं, वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं।
जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूं। मैं प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला हूं, क्योंकि पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूं। बहुत से शिष्यों से मध्यम श्रेणी का भी हूं, मध्यम श्रेणी के आचार पर भी चलता आया हूं, परंतु अधम श्रेणी का तो हूं ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा न करूं, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों? मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं? संभव है पिताजी ने क्रोध के आवेश में आकर ऐसा कह दिया हो। अस्तु, जो भी हो, पिताजी का वचन तो सत्य करना ही चाहिए।